Computer Science graduate from the University of Portsmouth, UK, Masters in IT from the University of Canberra, Australia, and the CEO of Youth Club. His mission can be best described as एक बलबला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताखा के बुखारा और समरकंद, तासीर है ये मेरे नफस की के खिज़ा में, मुर्गान सहर खां मेरी सोहबत में है खुर्संद. Please welcome Raja Zaul Haq on stage. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व आलिहि से लेकर आगे चल सकते हैं. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड, और वो ये है कि इस्लामाबाद में कुछ अर्सा पहले मैं एक घर में मेरी रेगुलर टॉक होती थी, एक कुरान क्लास होती थी, और उस क्लास के अंदर जो होस्ट थे वो एक एक्चुअली पुराने डॉक्टर साहब थे, रिटायर्ड डॉक्टर थे. तो उनके यहाँ क्लास हर हफ्ते होती थी. तो एक दिन जब क्लास ख़त्म हुई उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और हम लोग चाय पानी पी रहे थे. तो मुझे कहते हैं कि ज़रा बेटा ये बताओ कि जहन्नम में जो सबसे निचला घड़ा है वो किसके लिए है? तो मैंने वही जवाब दिया जो आपके जहनों में होगा कि मुनाफिकीन के लिए. तो कहते हैं नहीं, मेरा ख्याल है कि जो सबसे निचला घड़ा है वो डॉक्टरों के लिए है. तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहते हैं मेरे पास इसकी एक रीज़न है. मैंने कहा वो क्या? कहते हैं वो ये कि जितने भी प्रोफेशन है ना, उसमें हर प्रोफेशन में हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंसान एक दूसरे को चूना लगा रहे होते हैं. तो अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं और आपको गाड़ियों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो हो सकता है कि मसला सिर्फ टायर पंक्चर का था, लेकिन वो आपके रेडिएटर का भी मसला खोल दे और साथ कोई और मसला भी खोल दे, और बिल आना था 10,000 का, उसने आपको 20,000 का या 25,000 का बिल बना के दे दिया. इसी तरह से अगर आपके कंप्यूटर का या लैपटॉप का मसला हुआ है तो हो सकता है आप उसके पास गए किसी IT प्रोफेशनल के पास, बिल था सिर्फ कोई 15,000 का, क्योंकि वो कोई रैम शैम चेंज करनी थी, उसने कुछ और 3-4 हार्ड डिस्क के मसले में निकाल दिए और कोई 30,000 का बिल दे दिया. तो कहते हैं चूना तो सारे लगाते हैं, लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो कभी कभार अगर ख़राब हो जाए तो चूना लगाने के साथ साथ आपकी जान के साथ भी खेल जाता है. आपको ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स रेकमेंड कर देगा जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं थे, और हो सकता है वो आपके लिए डेट्रीमेंटल हो. ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई ऐसी यानी किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ उसकी डील्स हुई हैं और इतनी अनएथिकल प्रैक्टिस करता है कि वो अद्वियात आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है जो आपके लिए खतरनाक हो सकती है. एक्चुअली चाहता हूँ वो ये है कि हम लोग कोई भी काम क्यों करते हैं. साइमन सिनेक एक बड़े अच्छे लीडरशिप ट्रेनर हैं, वो ये कहते हैं यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाई. यानी कोई भी काम जो आप करते हैं उसमें क्यों का सवाल ज़रूर पूछा करो कि ये मैं क्यों करता हूँ. अब इसी तरह से आप देखें कि हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं, हम कॉलेज क्यों जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं, उसके पीछे हमारी वजह क्या है. अक्सर औक़ात जब मैं स्कूलों कॉलेजों में लोगों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं जी स्कूल इसलिए जाते हैं कि हमें इसके बाद कोई डिग्री मिल जाएगी. अच्छा डिग्री मिलेगी, आप वहाँ से ग्रेजुएट करेंगे या मैट्रिक करेंगे या O लेवल्स करेंगे, A लेवल्स करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद ही हम कॉलेज में जाएंगे, किसी अच्छे से कॉलेज में दाखिला लेंगे. अच्छा वहाँ से क्या होगा? कॉलेज के बाद अच्छी सी यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा. और ये सारी चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं. जितने अच्छे स्कूल में जाएंगे उतने ही अच्छे चांसेस बढ़ जाएंगे कि अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाए. जितने अच्छे कॉलेज में जाएंगे उतना ही चांस बढ़ जाएगा कि अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो. और फिर जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा उसके बाद उतनी अच्छी जॉब भी मिल जाएगी आपको. यही हमारा फलसफा है. पढ़ाई क्यों करते हैं, मेहनत क्यों करते हैं? ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे से अच्छे कॉलेज में चले जाएँ. अच्छा यूनिवर्सिटी में आप आ गए, MBBS आपने कर दिया, डिग्री आपको मिल गई, इसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? जॉब करेंगे. जॉब करके क्या हासिल होगा? पैसे मिलेंगे. पैसे से क्या करेंगे? शादी करेंगे. अच्छा फिर शादी के बाद क्या होगा? बच्चे होंगे. बच्चों के साथ क्या करेंगे? उनको स्कूल में डालेंगे, फिर वो कॉलेज जाएंगे, फिर वो PMC आएंगे, फिर वो यहाँ से फारिग होंगे, उनकी जॉब लगेगी, फिर वो पैसे कमाएंगे और ये साइकिल चलता रहेगा.
तो यानी कि मैं आपकी बात अगर समझाऊं तो ये है कि हम लोग यहाँ पर शादी करने आए हैं। मैंने नहीं कहा, आपने कहा। तो शादी करने के इससे ज़्यादा आसान तरीके भी हो सकते थे, ज़रूरी तो नहीं था मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना। लेकिन वैसे इसके पीछे भी एक हकीकत है, और वो हकीकत ये है कि आजकल हम लोग एक दूसरे की वैल्यू लगाते हैं। हमने जिस स्कूल से पढ़ते हैं हमारी एक वैल्यू बन जाती है, जिस कॉलेज में जाते हैं एक वैल्यू बनती है, जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं उसकी भी एक वैल्यू होती है। तो और इसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद एक मार्केट वैल्यू होती है, चाहे जॉब के लिए हो या शादी के लिए हो। लड़की हमें अगर इवन शादी के लिए लड़की डॉक्टर होनी चाहिए, हालांकि वो जो सास है उसने डॉक्टरी करवानी नहीं है, इससे उसने काम घर के ही करवाने हैं, लेकिन उसको बहू डॉक्टर चाहिए क्योंकि डॉक्टर की एक मार्केट वैल्यू है। तो हम लोग इन चीज़ों की बेस पे लाइफ गुजार रहे होते हैं। अच्छा चलें, हम लोगों ने एक अच्छी जॉब भी लग गई, बड़े पैसे भी कमाए, इतने सारे पैसे कमा के उसके साथ क्या कुछ लिया जा सकता है? मैं वो चीज़ें ज़रा गिनना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो खरीदी जा सकती हैं पैसे के साथ। दो मैं बता देता हूँ, बाकी आप बता दें। एक तो ये घर हो जाए, अपना अच्छा सा घर हो, और एक कोई गाड़ी अच्छी सी आ जाए। उसके अलावा पैसों से हम क्या खरीद सकते हैं? कपड़े हो गए, और मोबाइल, ट्रैवलिंग, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लिस्ट बनाएं उन अशिया की जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, तो उसमें अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना पीना है, ट्रैवलिंग है, उसके अलावा गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा आपकी हेल्थ एंड फिटनेस है, आपके पास बुक्स हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा इमेजिन करें कि ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई, आपके पास एक ज़बरदस्त सा घर भी है, ज़बरदस्त सी गाड़ियाँ भी हैं, आपका बैंक अकाउंट जो है वो भरा हुआ है, आपकी ट्रैवलिंग भी बड़ी होती है, दुनिया भर में आप ट्रैवल करते हैं, और जाहिर बात है इतना सब कुछ आपके पास जो आ गया है, इसके बाद और ये अच्छा खासा है, मतलब आप काफ़ी मालदार हैं। आपका ताल्लुक ऐसे लोगों के साथ है जो खुद बड़े अमीर लोग हैं। इन सारी चीज़ों को जो आपने पैसों से खरीदी हैं, इनको हम ए कह देते हैं। ए हासिल करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली एक बी मिल जाएगा। बी क्या है कि कम से कम कंफर्टेबल हो जाएंगे आप, कंफर्ट मिल जाएगा। यस और नो? यस, यानी एयर कंडीशन गाड़ियां, एयर कंडीशन बंगले, और ये सारे नौकर चाकर, ये वो, लाइफ कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल होने के साथ साथ आपको कुछ लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपके बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप इतने अमीर हैं, इतने मालदार हैं, आपका उठना बैठना भी ऐसे लोगों के साथ है, तो आपके ताल्लुकात अच्छे बनेंगे, आपके पास कॉन्टैक्ट्स आएंगे। कॉन्टैक्ट्स आएंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ पावर भी आएगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स हु यू नो। अगर आप सही बंदों को जानते हैं, मैं अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जानता हूँ और प्रेसिडेंट साहब को जानता हूँ और आर्मी चीफ को जानता हूँ, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम हुआ, मैंने फ़ोन किया, मसला हल हो गया, तो कॉन्टैक्ट्स बन गए। अच्छा कॉन्टैक्ट्स बनेंगे तो पावर आएगी, और पावर के साथ अथॉरिटी आएगी, अथॉरिटी के साथ प्रोटोकॉल आएगा, जहाँ पे आप जाएंगे लोग आपके आगे पीछे होंगे, प्रोटोकॉल मिलेगा आपको, और प्रोटोकॉल मिलेगा तो रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये जो ए था जिसमें आपने टेंजिबल चीज़ें इकट्ठी की, उसके बाद आपको बी मिल गया। और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने शायद इसके बारे में सोचा हो या ना सोचा हो, ये सबकॉन्शियसली हमारा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, चाहे हमने कभी ना भी सोचा। हम सारे मेहनत क्यों कर रहे हैं? इस ए को हासिल करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जब ए आ जाएगा तो बी आ जाएगा, और मैं माशरे में एक बाइज्जत इंसान बनना चाहता हूँ, मैं एक बावकार शख्सियत बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास भी माल और दौलत हो। क्यों हम इतनी मेहनत करते हैं? आपने कभी सोचा नहीं इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो मेडिकल कॉलेज में? फीस बिल्ला काम करने की तो नहीं आमतौर पे लोग कर रहे थे ना, इसलिए कर रहे थे भाई मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, जितने अच्छे नंबर आएंगे मैं अच्छे से डॉक्टर बनूंगा, बड़ा डॉक्टर बनूंगा, खूब कमाऊंगा, पैसे होंगे, फिर ट्रैवल करूंगा, फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल होगा। कौन नहीं चाहता मेरा लाइफस्टाइल बेहतर हो? हम इसलिए तो नहीं मेहनत कर रहे कि जाके झोंपड़ी में रहना है, हम तो इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ आ जाए मेरे हाथों में, मैं भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं, इसीलिए करते हैं ना मेहनत। तो ए होगा तो बी आ जाएगा, बी भी आ गया। अच्छा ये जो ए और बी है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। सी क्या है? सी है हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड। फॉर्मूला समझ में आ गया?
A प्लस B इज इक्वल टू C। सो मेरा फ़लसफ़ा लाइफ में क्या है, मेरे से मुराद है हम सब। हमारा फ़लसफ़ा जनरली लाइफ में ये होता है कि मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, इम्तिहानों की तैयारियां करो ताकि तुम्हारे पास A आ जाए। A आएगा तो B आएगा, और A प्लस B जब दोनों आ जाएंगे ना तो बेटा आपके पास C आ जाएगा। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी, आपकी लाइफ में कंटेंटमेंट होगी, आप खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अब अगर आपने आज से पहले ये फॉर्मूला इस तरह से सुना या नहीं सुना, फॉलो हम यही फॉर्मूला कर रहे हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे यही फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, चाहे हमें इसके बारे में अवेयरनेस हो या ना हो। अच्छा, अब सवाल ये है आपसे कि क्या ये रास्ता हैप्पीनेस का, कंटेंटमेंट का, सेटिस्फैक्शन का यही रास्ता है, या क्या ये फॉर्मूला गलत है? गलत है? लग तो नहीं रहा वैसे, अभी तक तो जो बातें की है तो सही लग रहा है, सुनने में भी ठीक ही लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फॉर्मूले को फॉलो किया और बेचारों का अच्छा अंजाम नहीं हुआ, और मैं उनमें से एक है। इसलिए जो मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूँ वो कोई किताबी बात नहीं है, वो एक्सपीरियंशियल बात है, वो है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैं ये नहीं कहता कि मालो दौलत को आग लगा दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जिस खुशी को आप ढूंढ रहे हैं वो मालो दौलत में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसमें नहीं है, वो किसी और जगह पे है। आप लोग रॉबिन विलियम्स का नाम सुना आपने? रॉबिन विलियम्स, कौन था रॉबिन विलियम्स? एक्टर है, अमेरिकन एक्टर है, अब तो फोत हो गया। पुरानी एक फिल्म थी जुमांजी के नाम से, बच्चों की फिल्म है। जुमांजी का जो मेन कैरेक्टर था ना वो रॉबिन विलियम्स है, और रॉबिन विलियम्स जो है वो एक कॉमेडियन भी है, कॉमेडी भी करता है, स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, हॉलीवुड का बड़ा मशहूर एक्टर है, बड़े उसको अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं। रॉबिन विलियम्स वो शख्स था जो जिसके पास A भी था, जिसके पास B भी था, लेकिन रॉबिन विलियम्स खुदकुशी करके मर गया। रॉबिन विलियम्स ने अपने आप को अपनी ही बेल्ट से हैंग कर दिया। जो जापानीज कल्चर था ना सैमुराई वाला, उस कल्चर के अंदर सुसाइड इज अ डिग्निफाइड वे ऑफ डेथ, बट नॉट इन एनी अदर कल्चर। जापानीज कल्चर के अंदर वो डिग्निफाइड इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी कौम को या अपनी ट्राइब को रुसवा किया है या उनकी बेइज्जती का बायस बने हैं, तो बेहतर यह है कि अपने आप को आप खुद ही ख़त्म कर दें, इससे पहले कि आपको पनिशमेंट दी जाए। तो डाई डिग्निफाइड डेथ, खुद ही अपने आप को मार लो। तो इसीलिए वो अपने छोटे बच्चों को और बच्चियों को ना 10-12 साल की उम्र में खुदकुशी करना सिखा देते हैं, जिसको वो हाराकीरी कहते हैं। वो लड़कों का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लड़कियों का थोड़ा डिफरेंट है। वो बाकायदा तौर पे सेरेमोनियस अपना ड्रेस पहनते हैं और उसके बाद वो एक जगह पर बैठ जाते हैं, कोई कावा टाइप की चीज़ पीते हैं, और उसके बाद वो अपनी सैमुराई स्वॉर्ड के साथ जो मर्द हैं वो अपने पेट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और जो खवातीन हैं वो अपने फुल प्रॉपर ड्रेस के अंदर बैठ के और वो अपने आप को इंसिजन कर देती हैं, और उसके बाद वो आराम से बैठ जाती हैं एंड दे जस्ट ब्लीड टू डेथ। और वो ये कहते हैं कि दिस इज़ अ डिग्निफाइड वे टू डाई। इवन अदर फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ये जो हिटलर के जो साथ जो जनरल्स थे, उन्होंने भी, और उसके बाद भी कुछ ऐसे ब्रिटिश जनरल्स भी थे जिन्होंने जब जंग की शिकस्त के बाद खुद जो है ना खुदकुशी करने का सोचा, तो फुल यूनिफॉर्म के अंदर, फुल यानी उनको सारे उनके मेडल्स और उनके साथ अपने आप को उन्होंने शूट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक अपने तौर पे वो सोचते थे कि एक डिग्निफाइड तरीके से दुनिया को छोड़े। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रॉबिन विलियम्स जो है उसकी डेथ के अंदर कुछ भी चीज़ डिग्निफाइड नहीं थी। वो बंदा अपने आप को बाजार से जाकर रस्सी तक लेकर नहीं आया, अपनी बेल्ट उतारी, टांगा मरो और दफा हो जाओ दुनिया से, आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यानी वो बंदा जिसके पास A भी है और B भी है, वो डिप्रेशन के उस आलम में है कि वो फ्रैंकली दुनिया के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करता और किसी डिग्निफाइड डेथ की तमन्ना नहीं करता। वो तंग आ चुका है जिंदगी से, जिसके पास A और B दोनों हैं। अब हो सकता है कि आप सोचें कि शायद रॉबिन विलियम्स एक वन ऑफ केस था, मे बी उसकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, एक पूरी लिस्ट है। कर्ट कोबेन एक बड़ा मशहूर अमेरिकन म्यूजिशियन था, मुझे बड़ा पसंद था एक ज़माने में।
निर्वाणा बैंड का वोकलिस्ट था, अपने करियर की पीक पे उसने अपने आप को शूट कर दिया। और मैं बचपन में उसको सुनता था तो मैं बड़ा डेविस्टेट हुआ उस टाइम पे। उसके अलावा बहुत सारे और नाम हैं, जिस तरह मैरिलन मनरो हैं, अमेरिका की बड़ी फेमस सेलिब्रिटी हुआ करती थी, एक्ट्रेस थी। उन्होंने 32 पिल्स खा के मरी है, 32 स्लीपिंग पिल्स पे ओवरडोज किया उन्होंने। और अखबार में न्यूयॉर्क टाइम्स का जो अखबार है उसकी जो हेडलाइन थी वो पूरी पेज ही हेडलाइन था कि मैरिलन मनरो किल्स हरसेल्फ, टेक्स 32 पिल्स एंड डाइज। और मैं आई एम श्योर कि उसने 32 पिल्स गिनी नहीं होगी कि 1 2 3 4, वो पूरी बॉटल ही लेके ना पानी पी पी के ढलती गई और बस के जी जाओ दुनिया से। वो जिसको लोग उसकी लुक्स की वजह से भी और उसकी एक्टिंग की वजह से भी और इतना पसंद करते थे, इतने चाहने वाले, लेकिन ए और बी होने के बावजूद वो सी तक ना पहुंच पाई, पीस ऑफ माइंड तक ना पहुंच पाई, हैप्पीनेस तक, कंटेंटमेंट तक ना पहुंच पाई। हीथ लेजर को आप जानते होंगे, डार्क नाइट जो मूवी आई थी उसमें जोकर का रोल उसने प्ले किया था। वो अपने होटल रूम में 16 गोलियां खा के मरा, 16 पिल्स खाई उसने। अगेन समबडी हु वाज एट द पीक ऑफ हिज करियर, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज ऑफ ऑल टाइम्स रिलीज होने जा रही है और वो बंदा खुदकुशी करके मरता है। अर्नेस्ट हेमिंगवे, बड़ा मशहूर इंग्लिश ऑथर, जिसकी किताब ओल्ड मैन एंड द सी जो है वो करिकुलम में भी लगी हुई है हमारे यहाँ पे बीए के, वो बंदा जो है वो भी खुदकुशी करके अपने आप को डबल बैरल शॉटगन के साथ मार देता है। टोनी स्कॉट जो है बहुत फेमस डायरेक्टर जिसने टॉप गन डायरेक्ट की है, उसका जो बड़ा भाई है रिडली स्कॉट, वो भी बहुत बड़ा डायरेक्टर है। टोनी स्कॉट जो है वो सैन फ्रांसिस्को ब्रिज से छलांग मार के खुदकुशी कर लेता है। चेस्टर बेनिंगटन, लिंकन पार्क का लीड वोकलिस्ट, अभी कुछ ही 4-5 साल पहले वो भी खुदकुशी करके मर गया। सुशांत सिंह, इंडियन एक्टर, वो भी कुछ अर्सा पहले खुदकुशी करके मर गया। और लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एमी वाइनहाउस, विटनी ह्यूस्टन फाउंड डेड इन होटल बाथरूम। मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने खुदकुशियां की और कुछ कई ऐसे हैं जिन्होंने खुदकुशियां तो नहीं की लेकिन खुदकुशी से कम भी कुछ नहीं किया। क्यों? ओवरडोज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, शराब पी पी के नशा कर करके मर गए। ये भी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। एक बंदा जो अपनी जिंदगी के बारे में कंसर्न नहीं है ना, वो कहता है यार छोड़ो परे, बस पी पी के और अपने आप को ड्रग्स ले लेके मर गया, बस लिटरली अपनी लाइफ को तबाह कर देना। मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूं, ये भी एक सवाल है। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट सुसाइड? मैं जब 18 साल का था ना, तो मेरा जो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ही कमिटेड सुसाइड। ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी वेल्थी बैकग्राउंड, बड़ा स्मार्ट लड़का, सब कुछ था उसके पास। ही शॉट हिमसेल्फ। और मुझे उस टाइम पे नहीं समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों किया है। यार इसके पास सब कुछ था, स्मार्ट लड़का है, हैंडसम लड़का है, पैसा भी है, दौलत भी है, फिर खुदकुशी करके क्यों मरा है? मैं बहुत डेविस्टेट हुआ। मेरे एक सगे रिलेटिव, मेरे ब्लड रिलेटिव जिनके साथ मेरा 1 डिग्री ऑफ सेपरेशन है, मैं अपनी अम्मी के, फूफो के, खाला के बेटे के फलां की बात नहीं कर रहा, मेरे साथ उनका 1 डिग्री का डिफरेंस है। एट द एज ऑफ 40 ही शॉट हिमसेल्फ। Somebody who was extremely wealthy, बहुत पैसा, बहुत माल, बहुत दौलत, बहुत प्रोटोकॉल, सब कुछ होने के बावजूद ही शॉट हिमसेल्फ। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने गया था आईटी के अंदर, लेकिन वहाँ पे मैंने एक बाकायदा कोर्स लिया सुसाइड इंटरवेंशन के ऊपर, एंड दैट वाज अ कोर्स इन साइकोलॉजी। मेरी फील्ड आईटी है, साइकोलॉजी नहीं है, लेकिन मैंने ये कोर्स लिया। क्यों? बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डू पीपल गो थ्रू क्लिनिकल फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन दैट लीड्स टू सुसाइड। एंड उसमें जाहिर बात है, फ्रॉम एन एकेडमिक परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ मेडिकल साइंस परस्पेक्टिव, बहुत सी चीज़ें पता चली कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, बट दैट स्टिल डिडंट आंसर द क्वेश्चन आई वाज लुकिंग फॉर। बहुत सारे फैक्टर्स समझ में आए कि जी कभी कभार फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, कभी कभार सोसाइटी का प्रेशर होता है, कभी कभार ये होता है, कभी कभार वो होता है, बट somehow it didn't fit। यस, ये होती हैं चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं होती हैं,
I mean, this is real. I mean, I can understand that. But there is something else that's missing here. क्योंकि मैं इन लोगों को फर्स्ट हैंड जानता हूँ. I knew my friend and I knew this relative of mine. And I knew कि ये जो बातें आ रही हैं, हाँ ये छोटे फैक्टर्स तो हो सकते हैं, लेकिन बड़ा फैक्टर ये नहीं है. बड़ा फैक्टर कुछ और है. तो फिर सवाल वही आ गया कि जिनके पास ए भी है, जिनके पास बी भी है, उनके पास सी क्यों नहीं आता. विकिपीडिया पे जाके अगर आप सर्च करें, आप घर जाके आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, गूगल पे जाके आप सर्च करें कि लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज हु किल्ड देमसेल्व्स इन लास्ट 100 ईयर्स, पिछले 1 साल में जिन सेलिब्रिटीज़ ने खुदकुशियाँ की हैं, तो विकिपीडिया पे जो पहला आर्टिकल आपको नज़र आएगा ना गूगल पे, उसको अगर आप क्लिक करें तो एक लिस्ट आएगी सेलिब्रिटीज़ की, उनका नाम लिखा होगा और साथ उनका प्रोफेशन लिखा होगा. मैंने सोचा एक जगह पे टॉक देने जाना था, तो मैंने कहा चलो ऐसा करता हूँ, इस लिस्ट को प्रिंट करा लेता हूँ और ऑडियंस में बांट दूंगा, और ये होगा कि लोग घर जाके देख लें कि क्या उनका फेवरेट सेलिब्रिटी तो उस लिस्ट में नहीं है. जब मैंने वो सिंपली कॉपी पेस्ट किया वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो इट एंडेड अप बीइंग 27 पेजेस ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट. 27 पेजेस. मैंने कहा ये तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कोई नहीं करा रहा, ये जिसने देखना है खुद देख ले. कि 27 पेजेस पहले प्रिंट कराऊं, फिर फोटोकॉपियाँ करा के ऑडियंस बांटूं. और सिर्फ उसमें डिटेल बायोग्राफी नहीं है, सिर्फ नाम है और प्रोफेशन है. नाम प्रोफेशन, नाम प्रोफेशन, नाम प्रोफेशन, और वो पूरी लिस्ट है. और ये अगर कोई वन ऑफ केस होता ना तो इंसान कहता चलो मेडिकल प्रॉब्लम है. हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन हो रहा है, हर दूसरे बंदे को एंजाइटी हो रही है. क्यों? हालांकि सारे फॉर्मूला वही फॉलो कर रहे हैं, A + B = C, और हम भी यहाँ बैठे यही फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, A + B = C. मैं आज जिस सवाल का जवाब आपको देने लगा हूँ कि हाउ डू आई फाइंड हैप्पीनेस, ये वो सवाल का जवाब है जो आई बिलीव पर्सनली दिस एडवाइस दैट आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ इज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और आपको फ्री में मिल रही है. बड़े बड़े दुनिया के CEOs हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनको इस सवाल का जवाब चाहिए और वो जगह जगह टक्करें खा रहे हैं, समझ नहीं आ रही जवाब क्या है. कभी एक चीज़ ट्राई करते, कभी दूसरी करते. मैं खुद जब पाकिस्तान से इंग्लैंड गया तो पढ़ने के लिए फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी डिट्रैक हुआ. उसके बाद मैंने लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया, डिफरेंट चीज़ों में एंगेज किया. कभी स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, कभी स्कूबा डाइविंग के लिए चला गया. तो साउथहैम्पटन में था तो वहाँ पे जहाज़ों से छलांगे मारने का शौक़ पैदा हो गया. वो काम किया कुछ अर्सा, बड़ा मज़ा आ रहा था. उसके बाद मालदीव्स चला गया, मालदीव आइलैंड्स, वहाँ पे गया स्कूबा डाइविंग करने के लिए. समुंदर के नीचे जाके भी देखूँ कि मछलियों के हालात कैसे हैं. वहाँ जाके जी तस्वीरें खींचना, मछलियों के साथ सेल्फियाँ बनाना. मछलियाँ भी सोचती हूँ कि पता नहीं कौन पागल नीचे उतर के आ गया हमारे साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं. उसके बाद वहाँ से निकला तो ख्याल आया कि किसी ऊंचे से पुल से जाकर छलांग मारते हैं. तो मैंने सर्च किया ऊंचा पुल किधर मिलेगा. पता चला साउथ अफ्रीका में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है ब्लोक्रांस ब्रिज, जहाँ से आप बंजी जंपिंग कर सकते हैं. तो इस पुल को ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का अवार्ड मिला हुआ है. वहाँ जाके मैंने पुल से छलांग मारी, वही बड़ा मज़ा आया. तो उसके बाद फिर सोचा अब क्या करूँ. फिर मैं अदाकार बन गया, इंग्लिश थिएटर प्लेज में एक्टिंग शुरू कर दी, और 2 साल के अरसे के अंदर बड़ा फेम भी मेरा, और उस फेम की झलकियाँ ये हैं कि डिफरेंट मैगजीन्स ने मुझे कवर किया, न्यूज़पेपर्स ने, CNN इंटरनेशनल पे इंटरव्यू भी हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड भी मिल गया. तो ये सारा कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है लाइफ में. सब कुछ है, माल दौलत, अच्छी से अच्छी गाड़ी चलाना, बाइक्स चलाना, ये वो सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, सुकून नहीं है. तो इसलिए ये सवाल मेरे लिए बड़ा अहम है कि हाउ डू आई फाइंड हैप्पीनेस, वेयर इज हैप्पीनेस. अब मैं पहले आपको जवाब दे रहा हूँ एंड देन आई एक्सप्लेन इट. अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यकीनन अल्लाह की याद में ही दिलों को इत्मीनान मिलता है. यकीनन सिर्फ अल्लाह की याद है. अल्लाह ताला ने किसी और चीज़ के अंदर ये सिफ्त रखी नहीं है सिवाय अल्लाह की याद में. बाकी चीज़ों में चस्का ज़रूर है, डोंट गेट मी रॉन्ग, चस्का ज़रूर है. चस्के में और इनर पीस में फ़र्क है, प्लेजर में और हैप्पीनेस में फ़र्क है. समझ आ रही मेरी बात? प्लेजर क्या है? आइसक्रीम खा ली, प्लेजर है. क्या ये हैप्पीनेस है? हैप्पीनेस यानी एक औरत है
अल्लाह माफ़ करे उसकी डिवोर्स हो जाती है, उसकी डिवोर्स हो गई और बड़ा पेनफुल प्रोसेस गुजरा। आप उसे कहते हो बहन ये ले चॉकलेट आइसक्रीम खाएं, वो आइसक्रीम खाती कहती हाँ जी बहुत मज़े की है। कहते हो अब आप हैप्पी हो गई? वो कहेगी मुझे क्या समझा हुआ, मैं बच्ची हूँ कोई, ये मजाक की है मेरे साथ आपने? आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। यस दिस आइसक्रीम वॉज गुड बट आई एम नॉट हैप्पी। आप उसे कहते हैं बहन ऐसा करें ये ले 50,000 रुपया पकड़े शॉपिंग जाएं, वो शॉपिंग चली जाती है, मॉल में कहीं शॉपिंग करके इतने इतने बैग्स लेके घर वापस आती है। आपने कहा हैप्पीनेस आ गई आपके पास? कहती नहीं, प्रॉब्लम अभी भी उधर ही है। सो आप उसको चस्के दे के उसकी इनर पीस देना चाह रहे हैं। चस्कों से इनर पीस नहीं आता। चस्के उतनी देर के लिए होते हैं जितनी देर वो लास्ट करते हैं। जब उसकी लास्टिंग इफेक्ट खत्म होता है, यू आर बैक टू द सेम थिंग। सो अल्लाह ताला कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह की याद में दिलों को इत्मीनान मिलता है। अब इस बात को समझने के लिए पहले आपको अपने आप को समझना होगा कि आप क्या हैं। और ये मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आप तो मेडिकल फील्ड में ना, इसलिए थोड़ा सा आपको तो पता होना चाहिए कि इंसान क्या है। आप लोग पढ़ते कि जी इंसान के अंदर एक दिल भी है, इंसान के अंदर ये ऑर्गन्स एंड डिफरेंट काम कर रहे हैं, ब्रेन है, न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इंसान के अंदर जिस्म के अलावा भी कुछ है। वो क्या है? रूह है। लेकिन मेडिकल साइंस में इसकी बात कोई नहीं करता। ग्रेस एनाटॉमी में है रूह का चैप्टर, होना चाहिए। अब आपके रूह की दलील क्या है? रूह की दलील मेरे पास कोई बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन एक छोटी दलील जरूर है। वो ये है कि आप देखें कि आपने शायद वो वीडियो देखा हो यूट्यूब पे, कई वीडियोज हैं इस तरह के, कि एक बंदा वो फुटबॉल खेल रहा है ना, फिट है बंदा, फुटबॉल खेलते खेलते फुटबॉल फील्ड पे गिर के मर जाता है। वैसे फिजिकली ठीक था, बॉडी इज फाइन, नो प्रॉब्लम, नो ब्लड प्रेशर, नो दिस दैट नथिंग, लेकिन एकदम से फील्ड पे गिरता है, मर जाता है। अब आप उसको जितना मर्जी डिफिब्रिलेटर लगा लें या झटके देना शुरू कर दें या कुछ भी करें, ये अब नहीं उठेगा। और अल्लाह ताला कुरान में चैलेंज करते हैं कि जब उसकी रूह हलक में पहुंच जाए, आप इसको वापस डाल के दिखाओ जरा। देखिए बाकी जितनी चीज़ें हैं ना हमारे एक्सपीरियंस में, वो अगर ख़राब हो जाए फिक्स हो जाती हैं। कंप्यूटर ख़राब हो गया, स्क्रीन टूट गई, नहीं लगा लो ठीक हो जाएगा। गाड़ी ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, फलां पुर्जा लगाओ चेंज हो जाएगा। मेरे अपने मामू जो है ना, उनको विंटेज कार्स का बहुत शौक है। उनके घर में आज भी, इस्लामाबाद में रहते हैं, हमारे घर से करीब ही रहते हैं, तकरीबन 50 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं घर में, विंटेज गाड़ी। और वो 1918 की गाड़ियों से लेके, फोर्ड मॉडल टी से लेके 1940s की गाड़ियाँ, 1950s की मर्सिडीज, और इस तरह से करते करते 1970s की फोर्ड मस्टैंग और रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो और तरह तरह की गाड़ियाँ खड़ी हैं। 50 गाड़ियाँ उन्होंने खड़ी की। और उनका शौक क्या है कि वो पुरानी गाड़ी उठाते हैं, अक्सर वैसे उन्होंने भावलपुर से उठाई है, आपस की बात है। वो पुरानी गाड़ियां उठाते हैं जो बिल्कुल कचरा हालत में होती हैं। गाड़ी का बस शेल होता है, अंदर से बिल्कुल फारिग, और वो गाड़ी उठाते हैं और उसके सारे पार्ट्स बाहर से लेके आते हैं, जर्मनी से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, और वो पूरी गाड़ी रिस्टोर करते हैं। अच्छा, उनके घर में ना, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट उनके पास यानी बावर्ची और गार्ड और माली और ये, उनके घर में 4 मैकेनिक्स फुल टाइम एम्प्लॉयड है। 4 मैकेनिक, मोटर मैकेनिक घर में। किसी की हमारे खानदान में गाड़ी खराब हो, उनके घर पहुंच जाता है, मैकेनिक बैठे हैं, क्योंकि उनका तो रोज का काम है। रोज कोई ना कोई गाड़ी खुली होती है और उस पर काम चल रहा होता है। उनके प्रोजेक्ट चलते हैं, अभी इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, अभी इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, तो ये उनका शौक है। तो मैंने देखा है कि उन्होंने 100 साल पुरानी गाड़ी भी पार्ट्स डाले, स्टार्ट हुई है, सेल्फ मारे, ऐसे चला जैसे ब्रांड न्यू गाड़ी है। सारे पार्ट्स ओरिजिनल लेके आए, जहाँ से भी डालें और गाड़ी चला दी। तो हमारे एक्सपीरियंस में तो ये कि कोई भी चीज़ खराब हो जाए, पार्ट बदलो और चला दो। लेकिन इंसान का मामला बड़ा अजीब है। इंसान की जब रूह निकल जाए ना, जितने मर्जी पुर्जे बदल लें उसके। आपने कहा जी इसका लिवर फेलियर हुआ है, ओके नो प्रॉब्लम, लिवर ट्रांसप्लांट करवा दो। इसका जी ब्रेन मेल फंक्शन कर गया, कोई नहीं, ट्रांसप्लांट करवा दो। फलां पार्ट का मसला होता, अब आप जितना मर्जी कर लो वो दोबारा नहीं उठेगा। इसका मतलब है कुछ चीज़ उसके अंदर से अब जा चुकी है, समथिंग हैज लेफ्ट, एंड नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, वो वापस नहीं आ सकती। और मैं आपको बताऊं, आपकी जो हकीकत है, आपकी जो रियलिटी है, वो असल में कुछ और है। यानी आप
दो चीज़ों का मरकब है ना, बॉडी एंड सोल। यस, बॉडी आउटर शेल है, सोल इनर शेल है। आपकी असलियत क्या है, बॉडी या सोल? सोल। बॉडी जो है ना, ये तो सिर्फ एक आउटसाइड है। मतलब बॉडी समझें कि एक गाड़ी है जिसको मैं चला रहा हूँ। ये मतलब मैं राजा ज़ियाउल हक, ये गाड़ी मुझे मिली है अल्लाह की तरफ से। ये आउटर शेल जो आप देख रहे हैं, अंदर तो जो असल में राजा ज़ियाउल हक है वो है। अच्छा, मुझे अगर ये गाड़ी ना मिली होती, कोई और मिली होती, फिर भी मैंने राजा ज़ियाउल हक ही होना था, लेकिन ज़रा आउटसाइड डिफरेंट होती। ये आउटसाइड मेरे कंट्रोल में नहीं था, अल्लाह ने जो दिया बस वही है। और इस आउटसाइड की प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज एंड कॉन्स ये हैं कि जब पैदा होता है बच्चा तो बहुत वीक होता है, जवानी में अपने पीक पे होता है, और फिर ग्रेजुअली ये जो बॉडी है ना, इसकी एक शेल्फ लाइफ है, इस बॉडी की एक एक्सपायरी डेट है। कुछ अर्से के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, ये एक्सपायर हो जाएगी। तो ये मेरी बॉडी की हकीकत है। इवेंचुअली इसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो मेरे अंदर रूह है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि इस बॉडी के पैदा होने से पहले से थी। अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं ना कि आलम अरवा में अल्लाह ताला ने हम सबसे वादा लिया था। तो ये रूह की हकीकत है। अच्छा, ये जो बॉडी है ना, अभी तो चलें इसकी फ़ायदे ये हैं कि चलो खुद ब खुद हील भी कर जाती है, चोट लगे तो ठीक हो जाती है, ये फ़ायदे हैं इसके। अच्छा, इंसान इंशाल्लाह जब बंदा जन्नत में जाएगा ना तो बॉडी उसको डिफरेंट मिलेगी, और जो जहन्नम में जाएगा अल्लाह माफ़ करे उसको भी बॉडी डिफरेंट मिलेगी। जब एक शख्स फौत होता है, मिसाल के तौर पे किसी के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो बच्चा छोटा 3-4 साल का है, तो वो घर आता है तो देखता है कि उसके वालिद साहब की बॉडी जो है ना वो बेड पे पड़ी है और उसकी माँ रो रही है। तो पूछता है कि मामा अब्बू को क्या हुआ? तो वो कहती है बेटा अब्बू जो है वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए। तो कहता है अल्लाह मियाँ के पास कैसे गए जब अब्बू की बॉडी तो ये पड़ी है? तो कहते नहीं बेटा ये तो सिर्फ अब्बू की बॉडी है, असल में तो अब्बू चले गए ना, वो तो इंतकाल कर गए, मुंतकिल हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ से ऊपर ट्रांसफ़र हो गए, तो बॉडी इधर ही है, तो ये अब्बू है ही नहीं। यानी जो भी बंदा फौत होता है उसको फिर जब मैं फौत होऊंगा ना, मुझे लोग राजा ज़ियाउल हक नहीं कह रहे होंगे, मैयत कह रहे होंगे, बॉडी कह रहे होंगे कि जी बॉडी को आपने गुस्ल दे दिया, बॉडी की कि जी मैयत की तदफीन हो गई जी, उस पर जनाजा पढ़ दिया जी आपने। लोग ये कह रहे होंगे, ये नहीं कह रहे होंगे कि जी राजा ज़ियाउल हक साहब को दफना दिया, मैयत को दफना दी गई, ये कहेंगे लोग, मुझे मेरा नाम से पुकारना छोड़ देंगे लोग, क्योंकि पता राजा ज़ियाउल हक तो है ही नहीं यहाँ पे, राजा ज़ियाउल हक तो चला गया, ये तो सिर्फ उसकी गाड़ी थी, गाड़ी उसकी यहाँ रह गई है, साहब जी तो खुद तो निकल गए यहाँ से। तो असल में जो मेरी हकीकत है वो मेरी रूह है। और जन्नत और जहन्नम की जहाँ मैंने जिस्मों का तज़किरा किया आपके सामने, वो जिस्म बड़े डिफरेंट है। जो जन्नत में आपका जिस्म होगा ना वो इस तरह का नहीं होगा, डिफरेंट है। वो आपका सबसे खूबसूरत वर्जन होगा, बहुत ऊंचा लंबा भी होगा, और आपका सबसे हसीन तरीन वर्जन होगा। जब आप अपने आप को शीशे में देखोगे तो आप कहोगे मैं कितना कुछ सोना लग रहा हूँ। यानी आप समझें कि आप ही हैं लेकिन चेहरा कुछ आप जैसा ही होगा, मुशाबियत होगी, लेकिन समझें कि जिस तरह आपके मुंह पे ना कोई 1000 फिल्टर लगा हुआ है। जैसे आजकल लोग आते हैं ना प्यारे प्यारे फिल्टर लगाते रहते हैं, ब्यूटीफाई करते रहते हैं अपने आप को, बस वो कुत्ते बिल्ली वाला फिल्टर नहीं होगा, बाकी सब ठीक है इंशाल्लाह। तो सोचें कि आपका सबसे हसीन तरीन वर्जन होगा, और हर रोज़ ये जिस्म मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत होता चला जाएगा, और बॉडी भी आपकी ऐसी होगी कि 6 पैक एब्स बने हुए हैं, बाइसेप ट्राइसेप सब सेटिंग हुई है। और इस बॉडी के अंदर क्या कुछ होगा पता नहीं, ये हवा में उड़ सकता होगा, समुंदर के अंदर जा सकता होगा बगैर किसी ब्रीदिंग apparatus के, और क्या कुछ उसके फीचर्स होंगे वो तो अल्लाह को ही पता है। और वो फीचर्स इतने अमेजिंग होंगे कि आपका जो पूरा एक्सक्रीटरी प्रोसेस है वो ये होगा कि आप अगर 20,000 डिशेस भी खा लेना तो बस पसीने का एक कतरा आएगा जिसकी खुशबू परफ्यूम जैसी होगी, मस्क की तरह होगी। ये आपका इंटायर एक्सक्रीटरी प्रोसेस है। जन्नत में कोई गंदी चीज नहीं है, तो वो बड़ा अमेजिंग जिस्म होगा। और शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ना जन्नत में लोगों को ना बड़े मजबूत दिल देगा, बड़े मजबूत दिल, क्योंकि अगर अल्लाह ताला उनको मजबूत दिल ना देता
तो वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। जन्नत में जाते हैं और वो चीज़ें देखते हैं ना कि अल्लाह ताला ने क्या पैदा किया, तो उधर ही दिल का दौरा पड़ता मर जाता है, लेकिन उनके दिल बड़े मजबूत हो गए। इसे एक बात याद आई, एक गांव का वाक़या सुनाया कि जहाँ पे एक गांव था, बड़ा ही पसमानदा इलाका, जहाँ पे लोगों को ना पैसे के बारे में इतना शऊर नहीं था। तो वहाँ पे किसी के पास यानी 1000 रुपया या 10,000 रुपया भी हो ना तो बहुत बड़ी बात है। यार उसके पास 10,000 रुपया है, पता है 10,000 नहीं यार, हाँ यार 10,000 रुपया। तो वहाँ 10,000 भी बड़ी बात थी, क्योंकि वो लोग थे बड़े यही जो ना वो खुद ही अपना खेती बाड़ी करना, वही खुराक खाना, बकरियाँ शकरियाँ चलाना, सिंपल तरीन लोग। तो पैसे का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जिसके पास होते उसको बड़ा कुछ समझते कि फने खा चीज़ है। तो उधर क्या हुआ कि 10,000 अगर जिसके लिए बड़ी रकम है तो लाख रुपया तो वो उनका अरबपति होता था कि जी 1 लाख रुपया, ओ ये तो कोई अरबपति इंसान है, लाख रुपया लेके बैठा हुआ है। तो उससे ऊपर तो पूछे ही ना उससे ऊपर क्या। अब हुआ क्या कि वहाँ पे एक बाबा जी थे बड़े बुजुर्ग, उन्होंने कहीं लॉटरी का टिकट ले लिया और उनकी जी लॉटरी निकल आई। और कितने की लॉटरी निकली? 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की लॉटरी निकल आई। अब उनके घर वाले जो हैं वो परेशानी के आलम में, उनको समझना है कि बाबा जी बुजुर्गी की हालत में इनको हम कैसे बताएं कि ये 10 लाख रुपया जीत गए, ये ना बाबा जी हार्ट अटैक से मर जाए। तो कोई तरकीब सोचो यार, इनको बताना तो है लेकिन कैसे बताएं, समझ नहीं आ रही। बाबा जी बड़ी नाजुक सूरत हाल में से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने जी वहाँ का हकीम है उसको बुला लिया। हकीम ने कहा जी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपका इलाज करता हूँ, मसला ही कोई नहीं, बाबा जी को मैं बताऊंगा मैं। उन्होंने कहा चले हकीम साहब आप बताएं। हकीम साहब आ गए जी, बाबा जी को सामने बिठा लिया और बाबा जी से कहते बाबा जी फर्ज करें कि आपको 10 लाख रुपए मिल जाएं तो आप उनके साथ क्या करेंगे? बाबा जी कहते 10 लाख रुपए बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते बाबा जी ठीक है नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ फर्ज तो करें ना, फर्ज तो करें कि आप 10 लाख रुपए जीत जाएं तो आप क्या करेंगे? कहते बेटा मेरा मुंह ही नहीं है 10 लाख वाला, हो ही नहीं सकता। पुत्र की गल्ला कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता, इस तरह कैसी बातें कर रहे हो भाई? तो उसने कहा बाबा जी वो ठीक है, वो सारी बातें छोड़े, मुझे बताएं अगर मैं कह रहा हूँ आपको नहीं मिले और ना मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वैसे सोचे तो सही, आपको 10 लाख रुपया मिले तो आप उसके साथ क्या करेंगे? कहते बेटा खुदा की कसम अगर मुझे 10 लाख मिल गया आधा मैं तुझे दे दूंगा। हकीम साहब हार्ट अटैक से मर गए। यहाँ छेड़ में लगना नहीं, हमारे दिल बड़े कमजोर हैं, हम तो 5 लाख बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप कह रहे हैं जन्नत बर्दाश्त हो जाए। तो इसीलिए शेख सादी फरमाते हैं ये इस दिल के साथ तुम जन्नत में जा ही नहीं सकते, ये दिल तुम्हारा बहुत कमजोर है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत में क्या रखा है, ना किसी आंख ने कभी देखा, ना कान ने सुना, ना दिल ने कभी तसव्वुर भी किया। तो ये जिस्म कैसे जाएगा वहां पे? ये तो जा ही नहीं सकता। हाँ रूह तुम्हारी है, रूह यही है, रूह मुंतकिल हो जाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, पहले आलम अरवाह में थी, फिर आलम दुनिया में आई, फिर आलम बरज़ख में जाएगी, फिर इंशाल्लाह जन्नत में जाएगी। तो रूह जो है ये वही रूह है, आप वही हैं, अंदर से वही हैं आप, लेकिन जिस्म नया मिल गया, गाड़ी नहीं मिल गई। ये जरा 2022 मॉडल है, वो जरा कोई अच्छा मॉडल मिल जाएगा, वो जरा अच्छा मॉडल होगा। और इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को जहन्नम में जिस्म मिल रहा है वो भी बड़ा मुख्तलिफ जिस्म है। वो ऐसा जिस्म है जो रीजनरेट करता है, जलने के बाद दोबारा आता है। छिपकली की दुम कट जाए ना दोबारा निकल आती है। छिपकली के अंदर कैपेबिलिटी है टू रीजनरेट कर जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी निशानियां दिखा देते हैं अपने इर्द गिर्द भी। उनके बारे में लोग क्या कहेंगे, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ये ना जिंदा है ना मरे हुए हैं। जहन्नम के लोग जो है ना, एक इंसान देखेगा कि ये जला हुआ है, कहेगा ये तो मरा हुआ है, कहेगा मरा हुआ नहीं है, नहीं आप मरा हुआ नहीं, तो जिंदा है। नहीं जिंदा कैसे है, तो मरा हुआ है, नहीं जिंदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना वो जिंदा होंगे ना वो मरे हुए होंगे। अजीब कैफियत है। तो ये जिस्म मुख्तलिफ है, रूह असल चीज़ है। तो अब हमारे पास चूंकि दोनों चीज़ें हैं, जिस्म की भी एक खुराक है और रूह की भी एक जो ना खुराक है। जिस्म की खुराक चूंकि जिस्म मिट्टी से बना हुआ है, जिस्म की सारी खुराक मिट्टी से है। जो कुछ आप इस हॉल में देख रहे हैं
जो कुछ आपके जिस्म की नीड्स हैं वो सब मिट्टी से हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स भी मिट्टी से हैं, जो आप खाना खाते हैं वो भी मिट्टी से है। सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, जो जानवर आप खाते हैं वो भी वही कुछ खाते हैं जो मिट्टी से है। और इसके अलावा जो फर्नीचर आप बनाते हैं वो लकड़ी का है। लकड़ी कहाँ से आती है? मिट्टी से। प्लास्टिक कहाँ से आता है? वो भी मिट्टी से आता है। प्लास्टिक जो है इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तेल निकलता है, तेल का बाय प्रोडक्ट प्लास्टिक निकल आता है। इसी तरह से लोहा जो है उसकी भी एक्सट्रैक्शन की जाती है ज़मीन से। तो सारी चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में आ रही है वो सब मिट्टी से बनी हुई है। और मिट्टी एक टेम्परेरी चीज़ है, फना हो जाने वाली चीज़ है। एक खुद से फना होने वाली चीज़ आपको परमानेंट हैप्पीनेस कैसे दे सकती है? कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो हाउ कैन डस्ट गिव यू हैप्पीनेस? एवरीथिंग यू सी हियर इज मेड ऑफ डस्ट। हाउ ऑन अर्थ कैन डस्ट गिव यू हैप्पीनेस? इट कैन नेवर गिव यू हैप्पीनेस। लेकिन जो रूह है ना वो अल्लाह की तरफ से, और रूह की रज़ा भी अल्लाह की तरफ से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तुम्हारे रूह को जो खुराक चाहिए थी ना वो अल्लाह की याद में थी। हमारी रूह अल्लाह ताला से बात करना चाह रही होती है, अल्लाह से कनेक्ट करना चाह रही होती है, अल्लाह को थैंक करना चाह रही होती है, लेकिन जिस्म उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है फजूल चीज़ों के अंदर। तो अल्लाह ताला ने ये सिर्फ जो है ना हैप्पीनेस की, वो इस दुनियावी चीज़ों में रखी नहीं है, वो अल्लाह की याद में रखी है। अब अल्लाह की याद क्या है? अल्लाह की याद बहुत सारी चीज़ें हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब अस्कार है। दिल से पढ़ना, दिल से पढ़ना। अल्लाह की याद नमाज है। अल्लाह फरमाते अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज पढ़ो मेरी ज़िक्र के लिए। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में इत्मीनान है, और नमाज भी एक ज़िक्र है। फिर कुरान मजीद को भी एक ज़िक्र कहा कि ये ज़िक्र हमने नाज़िल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। जुमे की नमाज को ज़िक्र कहा कि जब जुमे की अजान हो जाए सारे काम छोड़ो, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ चले जाया करो। ये सारी चीज़ें अल्लाह का ज़िक्र है। और फिर एक ऐसा अल्लाह का ज़िक्र भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस ट्रेड उनको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करता। वो करते बिजनेस है लेकिन अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। किस तरह से? कि वो बिजनेस करते हुए भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते। उनको पता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और ये सबसे बड़ा ज़िक्र है जिसको तकवा कहते हैं। इंसान मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए, ये सबसे बड़ा ज़िक्र है अल्लाह का। मैं आपको एक मिसाल से बात समझाता हूँ। इमेजिन करें कि इस वक्त, बल्कि उससे पहले की बात है कि हम लोग इस वक्त, आप खुद सोचें कि दुनिया क्या एडवर्टाइज कर रही है, आपकी जिस्म की नीड्स या आपकी रूह की नीड्स? हर वक्त जिस्म के एड्स नहीं आ रहे होते। फलाना शैम्पू इस्तेमाल कर लो, फलाने मोबाइल नेटवर्क पे आ जाओ, फलाना बर्गर खा लो, फलाना पिज़्ज़ा खा लो, फायजा ब्यूटी क्रीम से अपने मुंह को गोरा करो, पुरनूर हो जाओ। यही कह रहे हैं, जिस्म 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 जिस्म। रूह की एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं है। हम लोग ना इस वक्त बॉडी हमारी भरी हुई है, रूह स्टार्व्ड है, रूह स्टार्व हो रही है। दोनों तरफ इम्बैलेंस नहीं हो सकता। अगर आप रूह को करें और बॉडी को इग्नोर करते हैं, ये भी दीन नहीं कहता। तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे पे हक है। नबी ने फरमाया कि जिस्म का भी हक है, लेकिन हक का ये मतलब नहीं सारा उधर और यहाँ खाली, ये भी ज्यादती है। तो मिसाल देने की ये है कि इमेजिन करें कि आज क्या है, संडे है ना, तो इमेजिन करें कि कल मंडे है, तो ट्यूसडे को आपका फाइनल एग्जाम है। फाइनल एग्जाम, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इमेजिन कर लें, वही बाबा जी की तरफ जाओ, इमेजिन तो करें, पता चले मैं कहता हूँ वो सर से बात होगी, अब हो गया। तो इमेजिन करें ट्यूसडे को आपका फाइनल एग्जाम है 9 बजे, और आज के दिन के बाद कल सुबह जब आप उठे मंडे मॉर्निंग, तो पता चला कि एग्जाम में आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं। 10 चैप्टर आ रहे हैं और 10 में से आपको रियलाइज हुआ कि मुझे 2 आते हैं, वो भी ज़रा कच्चे कच्चे ही आते हैं। अब आप पैनिक कर रहे हैं कि जी 10 चैप्टर कल आ रहे हैं, फाइनल पेपर है, मुझे 2 चैप्टर आते हैं, वो भी थोड़ा ठीक नहीं। सुबह 8 बजे आप उठे थे, अभी आप पैनिक कर रहे हैं। 8:30 बजे तक ना आपने कुछ थोड़ा बहुत प्लान बनाया कि चलो अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, रेडी होते हैं, 9 से 10 चैप्टर 1 कर लेंगे, 10 से 11 चैप्टर 2 पढ़ लेंगे, 11 से 12 चैप्टर 3 हो जाएगा, और करते करते रात 8-9 बजे तक मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और आपने प्लान बना लिया, लेकिन फिर आपको ही ख्याल आया कि ये प्लान जो है ये बिल्कुल फजूल है।
क्योंकि बीच में व्हाट्सएप भी आएगा, बीच में वॉशरूम भी जाना होगा, बीच में अम्मी ने बुला लेना किसी काम से, बीच में किसी दोस्त का फ़ोन आ जाएगा, यानी ये सारी चीज़ें को फैक्टर इन करके लगता नहीं। और हो सकता है किसी एक चैप्टर पे ज़रूरी तो नहीं है घंटा लगे, हो तो ज़्यादा लग जाए, फिर क्या करेंगे आप, कहीं प्रॉब्लम फंस जाए। तो अब आप पैनिक कर रहे हैं क्योंकि ये प्लान आपको खुद ही अभी से फेल होते हुए नज़र आ रहा है। आप अभी टेंशन में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी के अंदर हैं। आपके दोस्त का फ़ोन आया कि भाई क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत। आपने कहा हाल क्या यार, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। क्या हो गया भाई? यार पेपर कल 10 चैप्टर आने हैं, मुझे एक भी नहीं आता, समझ नहीं आ रही क्या करूं। तो उसने कहा तुम्हें डिप्रेशन हो रही है ना, मेरे पास इलाज है, चलो मैं तुम्हें जल्दी से पिक करता हूँ, सिनेमा जाते हैं, फिल्म देखते हैं। आपने कहा है क्या मतलब? उसने कहा तुम्हें डिप्रेशन है ना, इलाज मेरे पास है, खुदा की कसम मज़ा ना आया पैसे वापस। उसने कहा आपने अच्छा चलो फिर ठीक है। आपको वो पकड़ के सिनेमा ले गया, आप लोगों ने 12 से 3 बजे का शो देखा, बड़ा मज़ा आया, बड़ी फनी फिल्म थी, LOL करके हंसे आप, ठीक है, हंस हंस के उल्टे हो रहे। अब वहाँ से 3 बजे तक बाहर निकले, फिल्म बड़ी मज़े की थी, जब तक देखी ओ हो बड़ा मज़ा आया। अब आपने सिनेमा से बाहर कदम रखा, टेंशन चली गई, कम होगी ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। हालांकि आपको पता है पिछले 3 घंटे से आप एंटी डिप्रेसेंट पे थे, पिछले 3 घंटे से आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे, लेकिन डिप्रेशन उसके बाद ज़्यादा बढ़ गई है। एक और दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा किधर? आपने कहा यार बेड़ा गर्क हो गया मेरा। क्या हो गया भाई? 3 घंटे से फिल्म देख रहा था, कल पेपर है, 10 चैप्टर आने, आता जाता कुछ नहीं। उसने कहा उधर ही रुको, मैं तुम्हें पिक करता हूँ, मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, हैप्पी मील खाते हैं। जारी बात है उसको हैप्पी मील एक वजह से कहते हैं ना, तो चलो पिक करता हूँ। पिक किया, मैकडॉनल्ड्स ले गया जी, वहाँ पे बर्गर शर्गर खाए, मिल्क शेक पिए, 2 घंटे वहाँ बैठे रहे, और भी 2-4 दोस्त आ गए, गप्पे शप्पे मारते रहे। अब मैकडॉनल्ड्स का मील जैसे ख़त्म हुआ, अब शाम के 5 बज रहे, 5 बजे आपने मैकडॉनल्ड्स से बाहर कदम रखा, टेंशन चली गई, कम होगी ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। ये 2 घंटे का भी एंटी डिप्रेसेंट था। उसके बाद आपका एक और दोस्त का फ़ोन आया, उसने भी कहा किधर क्या हो रहा है? आपने कहा पैनिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो आपको पकड़ के शॉपिंग ले गया, शॉपिंग के लिए गए, किसी मॉल में गए, रात में कॉफ़ी शॉफी पी, रिलैक्स किया। अब आप रात को तकरीबन 10 बजे घर वापस दाखिल हो रहे हैं। आप अपने कमरे में दाखिल हुए, अपने टेबल के ऊपर पड़ी हुई बुक्स को देखा, बुक्स ने आपकी तरफ देखा। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आपने कहा उफ कल मेरा पेपर है, बहुत टेंशन है। आपने अपना सर अपने टेबल पे रखा, 5 मिनट के लिए आंख बंद की, सर उठाया तो सुबह के 8 बज रहे हैं। अभी आपकी टेंशन कहाँ है? सुबह के 8 बजे। अब शायद खुदकुशी करने का मूड बन रहा होगा, लग रहा होगा हाँ खुदकुशी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्टेज पे। सो कहने का मतलब ये, एक पूरा दिन आपने एंटी डिप्रेसेंट्स पे लगाया, लेकिन अगले दिन डिप्रेशन आपकी मैक्सिमम पे है। क्यों? क्योंकि आप सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, डिजीज को ट्रीट नहीं कर रहे। यू आर ट्राइंग टू ट्रीट द सिम्टम्स विदाउट ट्रीटिंग द डिजीज। एक बच्चा जो बार बार कह रहा है अम्मी मुझे बुखार हो रहा है, अम्मी मुझे बुखार हो रहा है, अम्मी मुझे बुखार हो रहा है, रोज आ जाते हैं मुंह उठा के। अम्मी कहती है बेटा पैराडोल खाओ, पैराडोल खाओ, पैराडोल खाओ, पैराडोल खाओ। मसला ये है उसके जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हुई हुई है, इन्फेक्शन को कोई ट्रीट नहीं कर रहा, पैराडोल पे पैराडोल खिलाया जा रहा है। हमारा बिल्कुल यही आलम है, बिल्कुल यही आलम। अंदर से ना रूह स्टार्व कर रही है, हम जिस्म को खिलाए जा रहे हैं, जिस्म को खिलाया जा रहा है, जिस्म को खिलाया जा रहा है। ये सोल्यूशन ही नहीं है उसका। अंदर से हमारी रूह जो है ना वो तड़प रही है अपने रब से कनेक्ट करने के लिए। अल्लाह ताला ने हमसे वादा लिया था अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हमने कहा था या अल्लाह तो है। Our soul is craving to talk to Allah subhanahu wa ta'ala. Our soul is craving कि वो अपने रब से बात करे, उस ज़ात से जिसने उसको पैदा किया, अपने रब का शुक्र अदा करे। उस शुक्र के अंदर ही हमारे लिए सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है। पैसा हो के भी इंसान खुश हो सकता है और बगैर पैसे के भी खुश हो सकता है। उसकी स्टेट पर डिपेंड करता है, वो किस स्टेट में है, उसकी रूह किस स्टेट में है। तो अगर आप कमाना चाहते हैं आप ज़रूर कमाएं, आप अपने लाइफ को कंफर्टेबल करना चाहते हैं ज़रूर करें, बट रिमेंबर कि कंफर्ट और चीज़ है और सेटिस्फैक्शन और चीज़ है, और वो सेटिस्फैक्शन अल्लाह के साथ कनेक्ट करने में। मैं आखिर में सिर्फ आपको एक टास्क देता हूँ, एक होमवर्क के तौर पे, जो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसको करें। और मुख्तलिफ चैलेंजेस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर,
मुख्तलिफ किस्म के। एक वो था ना आइस बकेट चैलेंज, सुना उसके बारे में? मैं आपको आइस बकेट चैलेंज नहीं करवा रहा, डोंट वरी। मेरा चैलेंज जो है ना उसका नाम है द कुरान चैलेंज। और वो कुरान चैलेंज ये है कि आपने रात के तीसरे हिस्से में उठना है, यानी फजर की अजानों से भी पहले। आजकल के मुताबिक बहावलपुर में मेरा ख्याल है ये तकरीबन आपको उठना पड़ेगा तकरीबन 4:15 पे, ठीक है, क्योंकि 4:50 पे फजर का टाइम दाखिल हो रहा है। तो 4:15 पे आप उठें, आप वुज़ू करें, मुसल्ला बिछाएं और तर्जुमे वाला कुरान लेके आए और बैठ के वहाँ पे पढ़ना है आपने सिर्फ एक पेज, फ्रंट एंड बैक, कहीं से भी। तो पहले उसकी अरबिक पढ़ लें आराम से, फिर आप उसका तर्जुमा पढ़ें और 5 मिनट के लिए उस पर गौर करें, ठीक है। अच्छा, ये वो टाइम है रात का जिस टाइम पे अल्लाह ताला इंसान से सबसे ज़्यादा करीब होता है। अल्लाह ताला समा दुनिया पे आते हैं और पूछते हैं कोई है मुझसे मांगने वाला जिसको मैं दे दूँ, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला जिसको मैं बख्श दूँ, कोई है मुझसे ज़मीन व आसमान की कोई भी खैर मांगने वाला जिसको मैं आज अता फरमा दूँ। ये वो टाइम है जब सारी दुनिया सो रही है और आप उठे हुए हैं। ये वो टाइम है जिसके बारे में सईदा आयशा फरमाती हैं कि रात की तारीकी में जब हर महबूब ये चाहता है कि वो अपने आशिक के साथ अकेले में मिले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाइयों में कभी कभार काबा के साथ जाके बैठ जाते हैं और चाहते कि वो हो और अल्लाह हो और कोई ना हो, वो अल्लाह से अकेले में बात करें, क्योंकि सारा दिन चीज़ें लोगों के साथ होती हैं। कुछ ऐसा भी टाइम हो जब मैं हूँ, मेरा रब हो और मैं अल्लाह ताला से अपने दिल की सारी बातें कह दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब से बात करते रात की तन्हाई में, और ये बड़ा एक पीसफुल, एक बड़ा स्पिरिचुअल टाइम होता है। तो अगर इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का कुर्ब महसूस करना चाहता है तो वो इस टाइम में। अब इस टाइम में आप क्या पढ़ रहे हैं? आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाह का कलाम वो है जिसके बारे में सहाबा कहते थे कि जब हमने अल्लाह से बात करनी होती है तो हम नमाज पढ़ते हैं, और जब हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे बातें करे तो हम कुरान पढ़ते हैं। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आप उठे रात को, आपके घर वाले सारे सो रहे हैं, आपने वुज़ू किया, पाक साफ हुए, मुसल्ला बिछाया, कुरान मजीद पकड़ा और आपने एक सफ़ा पढ़ा फ्रंट एंड बैक साइड, आराम सुकून के साथ। चैलेंज पता क्या है? चैलेंज ये है कि ये जब आप एक पेज कुरान का पढ़ेंगे ना तो आपने इस दौरान रोना नहीं है। दैट्स द चैलेंज। और अगर आप ये देखें कि आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और अगर आप देखें कि आपका दिल लरज़ रहा है तो जान लें कि दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल टेस्ट ऑफ व्हाट इट फील्स। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। एक छोटा सा फ्लेवर है। जब आप उस फीलिंग से गुजरेंगे ना तो आपको ये एहसास होगा कि ये मैं रोज़ क्यों नहीं करता। Why don't I connect with my creator every day? मैं हर रोज़ ये क्यों नहीं करता। और इसके बाद जो आपको सुकून फील होगा उसको नोट करना। ये मेरी तरफ से चैलेंज है आपको। रोना ना आया तो पैसे वापस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ना सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई है। हमारे उलमा कहा करते थे कि अगर इन काफिरों को पता चल जाए ना कि ईमान की हलावत क्या होती है, कि हमारी गर्दनें काट के हमारे अंदर से निकाल लें, लेकिन ये तब तक उस हलावत को महसूस नहीं कर सकते जब तक ये खुद ना कह दें कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं खुद जब दीन से दूर था ना तो मुझे नहीं पता था कि दीन क्या है, और मुझे बड़ा लगता था कि यार मैं अगर दीन की तरफ आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इतना बोरिंग लाइफस्टाइल होगा। खुदा की कसम ये सब झूठ था और शैतान के डरावे होते हैं और कुछ भी नहीं है। दीन में आके आपको जितना सुकून मिलता है, जितना आराम मिलता है, आज भी मैं लाइफ बहुत इंजॉय करता हूँ। जो लोग आप फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, आई डू इंजॉय माई लाइफ थरोली। मुझे हैवी बाइक्स का बहुत शौक है। आज भी वैसे मेरा प्लान बना था कि मैं बाइक पे ही आ जाऊँ यहाँ पे, बट
ट्रैवलिंग मेरी बहुत होती है, दोस्तों के साथ उठना बैठना सब कुछ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह वाले लोग ही बने रहें, अल्लाह के साथ जोड़ कर रखें। सो इंशाल्लाह आई विल कंक्लूड बाय सेइंग कि आज आप यहाँ उठने से पहले मुझे एक छोटा सा वादा कर दें, और वो वादा ये है कि जो भी आपका ताल्लुक़ है अल्लाह के साथ, मुझे नहीं पता वो क्या है, यकीनन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ही अपने वलिया को जानता है। तो आज से उठने से पहले ये वादा करते हैं कि जो भी आपका रिश्ता अल्लाह के साथ है, ये रिश्ता इंशाल्लाह इम्प्रूव ही होगा, कमी नहीं आएगी इसमें इंशाल्लाह। पक्की बात है? आवाज़ नहीं आ रही मुझे, थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूँ। ओके, वेरी गुड। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस पर कायम रखे, अल्लाह ताला हमारी गलतियाँ कोताहियाँ गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हम सबसे राज़ी हो, अल्लाह हमें हमारे एग्ज़ाम्स में कामयाबी अता फरमाए। जो लोग भी बीमार हैं, जिनके घर वाले बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला नसीब फरमाए। जो लोग भी किसी मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें मुसीबतें दूर फरमाए। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो, हमें दुनिया में भी खैर अता फरमाए, और जिस तरह आज हम यहाँ सब मिले हैं बड़े प्यार मोहब्बत से, अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह से जन्नतुल फिरदौस में भी मिलना नसीब फरमाए। इंशाल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो उस दिन जो है फिर पिज़्ज़ा पार्टी मेरी तरफ से होगी। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया।